महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से होता है। हालांकि 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ संपन्न हो रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ। इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागे और इसे सुरक्षित रखने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि देवताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दौरान इन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण एक दुर्लभ खगोलीय संयोग उत्पन्न हुआ, जो हर 144 वर्षों में एक बार होता है। 2025 के महाकुंभ मेले में यह विशेष खगोलीय संयोग पुनः उपस्थित हो रहा है, जिससे यह मेला अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की आशा करते हैं। हालांकि इस वर्ष के मेले में अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। 29 जनवरी 2025 को भीड़-भाड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए। इस घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित क्षेत्रों में ही स्नान करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का भी उत्सव है, जो देश-विदेश से लाखों लोगों को एक साथ लाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से होता है। हालांकि 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ संपन्न हो रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, 'समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ। इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागे और इसे सुरक्षित रखने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि देवताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दौरान इन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण एक दुर्लभ खगोलीय संयोग उत्पन्न हुआ, जो हर 144 वर्षों में एक बार होता है। 2025 के महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होता है। हालांकि 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होता है। 2025 के महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से होता है। हालांकि 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप
इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागे और इसे सुरक्षित रखने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि देवताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस दौरान इन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण एक दुर्लभ खगोलीय संयोग उत्पन्न हुआ, जो हर 144 वर्षों में एक बार होता है। 2025 के महाकुंभ मेले में यह विशेष खगोलीय संयोग पुनः उपस्थित हो रहा है, जिससे यह मेला अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की आशा करते हैं। हालांकि इस वर्ष के मेले में अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। 29 जनवरी 2025 को भीड़भाड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए। इस घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित क्षेत्रों में ही स्नान करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का भी उत्सव है, जो देश विदेश से लाखों लोगों को एक साथ लाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। हालांकि 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 वर्षों में एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ संपन्न हो रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ।